हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है या आप नो कांटेक्ट जोन में चले गए हो लेकिन फिर भी आपको उस पर्सन के लिए फील होता है, तो वो पर्सन भी क्या आपके लिए फील करते हैं, और फील करते हैं तो क्या फील करते हैं आपके लिए। तो ये हम आज के इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो ये मॉर्निंग की एनर्जी को मैं रीडिंग कर रही हूँ। मॉर्निंग में जो है ये रीडिंग कर रही हूँ, तो आप सबके लिए ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। साथ ही साथ ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, हर कोई इसको देख सकता है। था थी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ रीडिंग के ऊपर फोकस करना है। साइन के ऊपर भी मैं कहूंगी कि आप फोकस मत करना, क्योंकि साइन तो जनरल है ना। तो साइन तो हर साइन के लिए है। तो आप लोग जो है ना डायरेक्ट रीडिंग और जो फीलिंग्स है उसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। उस व्यक्ति के ऊपर आप अपना ध्यान लगाइए जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर आपने ये रीडिंग को ओपन किया है, ठीक है। सो अभी जो है कार्ड्स आ रहे हैं लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अभी हमने एनर्जाइज है ना नहीं किया है अपने आप को इस रीडिंग को, ठीक है। सो जल्दी से फोकस कर लीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स सो मच। ओके, ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच। ओके, सो ज्यादा कार्ड्स नहीं लेंगे हम। यहाँ पे देखो ज्यादा कार्ड्स है ना, तो ये एक कार्ड हम 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ले लेते हैं। अगेन देखो ज्यादा कार्ड्स है ना, थोड़ी थोड़ी एक दो कार्ड आएंगे तो चलेगा। थैंक यू सो मच। सिंगल कार्ड प्लीज। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, है मेरे पास एस ऑफ कप्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ओके, मैं आज आपकी भी एनर्जी को चेक करने वाली हूँ, ठीक है। 9 ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, मेरे पास है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो सबसे पहले साइन बताती हूँ। तो साइन है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ अगेन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशि यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो बात करते हैं क्या फील कर रहे थे आपके पार्टनर, क्या फील कर रहे हैं सुबह सुबह। तो मैं देखो तो यहाँ पे देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पार्टनर की जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक नजर नहीं आ रही है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड काफी क्लियर बताता है कि आपके पर्सन मेंटली परेशान हो गए हैं। ये पर्सन अंदर से घुटन महसूस कर रहे हैं। रात में भी ये पर्सन को चैन और सुकून नहीं है। एंजाइटी, स्ट्रेस इनका पीछा नहीं छोड़ रही है, जैसा कि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कह रहा है। यहाँ पे देखो कार्ड में, यहाँ पे रोता हुआ इंसान है, यानी कि अपने हालातों में ये पर्सन इस तरीके से फंस गए हैं, अपने चीजों के साथ इस तरीके से ये पर्सन फंस गए हैं कि ये पर्सन को नींद तक नहीं आ रही है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर के ना, मतलब लग रहा है जैसे कि
ये पर्सन सिचुएशन को लेकर के समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन 9 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में है। यस, आपके पर्सन रो रहे हैं आपके बगैर, एंड ये पर्सन को भी आपकी याद बहुत आ रही है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पछतावा भी मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स भी है। ये पर्सन ने कंफ्यूजन में आकर के, ये पर्सन ने जो है एक तरीके से डिसीजन सही ना लेने की वजह से भी ये पर्सन पछतावा कर रहे हैं, क्योंकि आंखों पे पट्टी बंधी है। ठीक है, लेकिन दिल चाहता है कि भाई मैं सही डिसीजन लूं, लेकिन कहाँ लिया। आपके पर्सन ने सही डिसीजन नहीं लिया है। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ऑप्शन के रूप में देखा, या कहें तो आपको समझने में थोड़ी सी इस पर्सन को देर हो गई है ना। यहाँ पे ये पर्सन को इस बात का भी पछतावा मुझे नजर आ रहा है कि मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये चीजें जो है ना मेरे लिए ठीक नहीं है, या मेरे इस रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। तो आपके जो पार्टनर है वो अंदर से बहुत ज्यादा अकेले से हो गए हैं। अकेलापन बहुत फील हो रहा है आपके पार्टनर के अंदर, और मैं देख पा रही हूँ कि जो अकेलापन है ना, जो खालीपन है, आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर सताए जा रहा है। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन बहुत ज्यादा माइंड से डिस्टर्ब हो गए हैं, और अभी भी ये पर्सन को देखा जाए तो ये पर्सन तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। हालांकि अपनी गलती को सुधारने का ये जरूर हो रहा है इस पर्सन के मन में कि मुझे अपनी गलती को सुधारना चाहिए। तो पछतावा, रिग्रेट, गिल्ट वाली एनर्जी तो है ही, साथ ही साथ मुझे दिख रहा है ये सब कप्स की एनर्जी, यानी कि ये पर्सन जो पास्ट में चीजें हो गई हैं उस गलती को सुधारने का एक मौका चाहते हैं। एक मौका चाहिए इस पर्सन को, ताकि ये पर्सन फिर से आपकी जिंदगी में आ सके। और ये सब कप्स की एनर्जी यानी कि जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो आपके साथ वो प्यार भरा, मोहब्बत भरा जो रिश्ता है ना, उसको जो है ये पर्सन निभा सके। तो यस, ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करके इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करके इस रिश्ते को ना सब समझते हुए ये पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि प्यार में जो है ना पढ़ के ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, तो प्यार, आपके पार्टनर प्यार करते हैं, प्यार प्यार प्यार। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन को आपकी तरफ ना प्यार का पैगाम लेके आना है, यानी कि एक मैसेज भेजना है आपको। ठीक है, ये पर्सन सुबह सुबह भी सोच रहे थे कि चलो ठीक है, अपनी गलती का जो है माफीनामा भेज देता हूँ उसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। काफी क्रेविंग हो रही थी आपके पार्टनर को कि मुझे बात करनी चाहिए उससे, या मुझे मैसेज भेज देना चाहिए एटलीस्ट, है ना। एक तो मैसेज भेज देना चाहिए हाय हेलो के जैसे ही। लेकिन ये पर्सन का ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन ना इनसिक्योर फील कर रहे थे। मैसेज भेजने में भी इनसिक्योरिटी, 4 ऑफ पेंटिकल्स है ना। तो देखो, आपके बारे में सोचना और आपको लेकर के पॉजेसिव हो जाना, है ना। आपके पार्टनर पॉजेसिव होते हुए भी नजर आ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि आपके साथ कोई तो नहीं है ना, आप जो है इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे ना, या आप इस पर्सन के साथ रिश्ते में कहीं धोखा तो नहीं दोगे ना। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब आपके पर्सन के मन में क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चंस 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 चल रहे हैं। एंड मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, यानी कि 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन ना इस रिश्ते को बहुत प्रोटेक्टिव तरीके से देख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। थोड़ा जो एक होता है ना कि थोड़ा ये जो रिलेशनशिप है इसको आगे लेके जाना है। ठीक है, सो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर इस रिश्ते को ना बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को बहुत ज्यादा बनाना चाहते हैं। ठीक है, इस रिश्ते को बहुत प्योर तरीके से बनाना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे बनाना चाहते हैं। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये दोनों का जो कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है। आपके पार्टनर और आपके बीच में एक इमोशनल कनेक्शन भी है। देखो, आपके पर्सन ना अपने जज्बातों को बहुत छुपाते हैं, बहुत। ये पर्सन के अंदर से जो जज्बात हैं उसको बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। ये इतना आसान नहीं है कि मतलब कोई इस पर्सन के जज्बात निकाल लेगा, या कोई इस पर्सन की फीलिंग्स के साथ मतलब ऐसा कर लेगा। नहीं, ऐसा लग रहा है कि नहीं,
ये हो ही नहीं सकता है, ये चीजें हो ही नहीं सकती हैं। आपके पार्टनर थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, अपनी जो मोहब्बत है, अपना जो प्यार है, उसको थोड़ा सा ये पर्सन है ना, थोड़ा सा ये पर्सन जो है ना, मैं कहूँगी कि ये पर्सन संभाल के रखना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये जो बेइंतहा मोहब्बत है ना, उसको हमेशा इस पर्सन ने दबाया है, अपने आप में इस पर्सन ने दबाया है, अपने आप में इस पर्सन ने ना बहुत बहुत होता है ना कि बहुत पॉजिटिव रहे हैं आपके पर्सन, बहुत पॉजिटिव, बहुत प्रोटेक्टिव आपके पर्सन रहे हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि भाई आपके पर्सन को ना होता है ना कि जैसे कि इनसिक्योरिटी फील होती है कि अगर इस पर्सन ने इजहार मोहब्बत कर दिया, फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिर इश्यूज हो सकते हैं, फिर हो सकता है कि आप जो है इस पर्सन के साथ वैसे ना रहो जैसे आपको रहना चाहिए। तो ये वाली एनर्जी भी है। यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन ने बहुत बहुत बार ऐसा है कि अपनी फीलिंग्स को छुपाया है, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखा ही नहीं है, क्योंकि हमेशा इस पर्सन को लगा कि नहीं यार, मैं अभी फिलहाल नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं होगा। तो आपके पर्सन ना अपने अपने अंदर ही बातों को छुपाते हुए दिख रहे हैं, अपने आप में ही जो चीजें हैं ना वो छुपा रहे हैं, यानी कि हाइड कर रहे हैं चीजों को, रिश्ते को हाइड करके आपके पर्सन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं, अब आपके पार्टनर को समझ में आती है ना, वो चीजें, वो बातें समझ में आती हैं आपके पार्टनर को। नो डाउट आपके पार्टनर अंदर ही अंदर जैसे होता है ना कि दिल खोल के आपसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नो डाउट ये पर्सन बहुत टाइम से अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन को अंदर ही अंदर ऐसा भी लगता है कभी कभी ना कि मुझे अब बोल देना चाहिए, अब बोल देना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन है बड़े, मतलब इनके चेहरे पे कुछ होता है और दिल में कुछ होता है, दिमाग में कुछ होता है। तो ये वाली एनर्जी वाले आपके पार्टनर हैं, ठीक है। लेकिन वही है कि भाई ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कब तक दबाएंगे। तो ये पर्सन क्रेव करते हुए नजर आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन काफी क्रेविंग कर रहे हैं कि भाई मुझे अपनी फीलिंग्स को बताना है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन फिर इस पर्सन के दिमाग में ये भी डर दिख रहा है भाई, यानी कि आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं कि आखिर मैं कैसे जाऊं, या मैं कैसे बातें करूं, मैं कैसे इस रिश्ते को ठीक करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए। तो आपके पार्टनर कुछ इस लेवल पे फील कर रहे हैं, अपने आप में अकेलापन फील कर रहे हैं, खालीपन फील कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। देखो ये पर्सन डर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ खड़े जरूर हो रहे हैं। कभी कभी इस पर्सन के अंदर हिम्मत जरूर आ रही है कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कर सकता हूँ। दुनिया जमाना क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा उसको पीछे रख करके अगर देखा जाए तो मैं कर सकता हूँ। तो आपके पर्सन के अंदर वो भावना आ रही है कि मैं अब किसी भी चीज को नहीं देखने वाला, या एक होता ना कि यार फैमिली है या कास्ट इश्यूज आप दोनों के बीच में है, या आप दोनों के बीच में रिलीजन इशू है, या कहे तो आप दोनों के बीच में एज गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन उन सारी चीजों को इग्नोर कर देना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, यही मेरा फाइनल है और मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस आपके पार्टनर के अंदर वो हो रहा है, दिल मचल रहा है कि मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। सो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपके तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपके तरफ जो है ना, एक होता है ना कि जैसे कि बात करनी है तो मैं क्लियर वे में बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि पर्सन अंदर से ना एक होता है ना कि जैसे कि पॉजिटिव वे में है ना, ये पर्सन चले मतलब चले गए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये पर्सन बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर एक होता है ना कि जैसे कि ऐसी चीजें रखी हुई हैं, मतलब एकदम कंट्रोल में है चीजें। तो यहाँ पे वो चीजें मुझे नजर आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन का कार्ड मुझे काफी क्लियर बता रहा है कि भाई इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर के बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आपके पार्टनर करना चाहते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर कर देंगे। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन ये चीजें कर देंगे, ठीक है।
तो मुझे ये वाली फीलिंग दिखाई दे रही है, मुझे ये भी फील हो रहा है कि 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर के पास ना ऑप्शंस बहुत है। मे बी ये पर्सन के फैमिली ने इनको सजेस्ट किया हो कि जो है ना, ये रिश्ते तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये रिश्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, या तुम ऐसे करो वैसे करो, यहाँ करो वहाँ करो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही हैं। तो आपके पार्टनर 7 ऑफ कप्स के एनर्जी में है। यस, आपके पार्टनर को 7 ऑफ कप्स यानी कि ये पर्सन को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन को ये जरूर चाहिए कि मेरे पास चाहे जितने ऑप्शंस हैं, डजेंट मैटर, चाहे मेरे पास जितने भी ऑप्शंस आ जाए फ्यूचर में भी, बट मैं चुनूंगा तो उसको ही, क्योंकि उसी के ऊपर नजर है ना। तो आपके पार्टनर की जो नजर है ना, वो आपके ऊपर है, और आपके ऊपर है इसलिए नजर जो है ना, ये पर्सन इधर उधर भटकना नहीं चाहते। ये पर्सन आपके ऊपर ही फोकस करना चाहते हैं। ये पर्सन को आप समझो, जितना समझोगे ना उतना ही पर्सन समझ में आएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है काफी क्लियरली कि आपके जो पर्सन है, ये पर्सन अभी फिलहाल कंफ्यूजन में है कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत खूबसूरत जो है देखते हैं, और मे भी आप बहुत खूबसूरत हो भी। देखो, अब देखो, बाहरी खूबसूरती कोई खूबसूरती नहीं होती है, अंदर की खूबसूरती असली खूबसूरती होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने जो बिहेव किया है इस पर्सन के साथ, आप जिस तरीके से पेश आए हो इस पर्सन के साथ, ये सच में बहुत खूबसूरत सी चीज है, आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो ये पर्सन इस वजह से किसी और की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि पर्सन बहुत पॉजिटिव वे में आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव वे में आपको अपने दिल की बात बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में। ठीक है, अब मैं आपकी एनर्जी की बात करूंगी ताकि आपको समझ में आ पाए कि ये रीडिंग आपके पार्टनर के लिए थी कि नहीं थी। ठीक है ना, तो अपनी भी एनर्जी को आप लोग देखो, समझो कि हाँ आपकी एनर्जी में क्या है, आप अब क्या फील कर रहे हो, ये तो आपको पता है, मुझे तो पता है नहीं। तो जो कार्ड्स है वो कहेंगे और वही चीजें मैं आपको बताऊंगी। डिवाइन प्लीज हमें बताएं मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है डेविल, यहाँ है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड आखिरी कार्ड में निकाल रही हूँ टावर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो क्या कार्ड है, देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स है। सो डेफिनेटली आप जो है एक ऐसे पर्सन हो ना जो पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, और आप इस पर्सन के मैसेज का वेट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पे। तो ये साइन हो सकता है आपका। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन है। नो कॉन्टैक्ट जोन, पूरी तरीके से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है। ठीक है, ब्लॉकेजेस मुझे नजर आ रहे हैं भाई, ब्लॉक करके रखा है आपके पार्टनर ने आपको, और आप यहाँ पे परेशान हो कि आखिर इस पर्सन ने आपको ऐसा क्यों किया, आपके साथ ऐसी चीजें क्यों करी। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है ना, आप उदास हो, परेशान हो इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि पर्सन ने आपको समझा ही नहीं, आपकी फीलिंग्स को समझा ही नहीं, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस को इस पर्सन ने समझा ही नहीं। ठीक है, मुझे जहां तक दिख रहा है कि आप ऐसे हो गए हो ना कि मतलब आप इतने अकेले हो गए हो ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये चीजें कैसे हो गई। मतलब अकेलापन बहुत है, खालीपन बहुत है, अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस हो रही है, अंदर से लग रहा है ना जैसे कि बहुत कुछ होना था लेकिन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, मतलब एक होप जो है ना वो खो चुके हो आप, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड यस, मुझे दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यस, आपके रिलेशनशिप में 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि बहुत एक होता ना कि जैसे कि लॉस हुआ है आपको, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी।
आपने बहुत लॉस फील किया है, बहुत लॉस फील कर रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा है कि ये जो लॉसेज हैं, ठीक है, ये क्यों हो रहे हैं, क्यों, आखिर क्यों हो रहे हैं ये लॉसेज। आप इमोशनली इस तरीके से इस पर्सन के पीछे क्यों भाग रहे हो, ऐसा भी फील हो रहा है कभी कभी। तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। यस, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये जरूर आ रहा है कि कोई तो है। देखो, थर्ड पार्टी तो आपके तरफ से, मतलब आपको लगता है कि थर्ड पार्टी है इस रिश्ते में, है ना, थर्ड पार्टी है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हाई हैं, आपकी एनर्जी से मुझे नजर आ रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि भाई आप दोनों के रिश्ते में अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो जो भी इनका पार्टनर है, आपके पार्टनर का पार्टनर, लाइफ पार्टनर, ठीक है, वो मैं बता दूं कि आपको डाउट होता है कि वो इंसान ने, थर्ड पार्टी ने कंट्रोल किया है आपके पर्सन के ऊपर, या कहें तो ब्लैक मैजिक किया है, ब्लैक मैजिक करवा के आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, कंट्रोल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब डिस्टर्बिंग एनर्जी है, बहुत डिस्टर्बिंग होती हुई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना ये कनेक्शन बहुत वीक हो जाता है, कभी कभी बहुत वीक हो जाता है। साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं डेविल की एनर्जी में है, आपके जो पार्टनर हैं डेविल, मतलब लग रहा है जैसे कि ये पर्सन ना घुटन सी महसूस कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, ये पर्सन कह रही हूँ, आप यहाँ पे आप हो ना, आपकी एनर्जी है, तो आप घुटन सी महसूस कर रहे हो। आखिर आपको इस रिश्ते में क्लोजर चाहिए, जो कि आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। आपके पर्सन का एटीट्यूड, आपके पर्सन का ईगो आपको और परेशान करता है, क्योंकि आपने फील किया है कि आपका जो भी पर्सन है कहीं ना कहीं आपको इमोशनली ट्रैप करता है या करती है, ठीक है। आपको इस पर्सन के अंदर ये लगता है कि इस पर्सन के अंदर इमोशंस नहीं है, ये पूरे तरीके से इमोशन लेस है, ठीक है, और काफ़ी कंट्रोलिंग है, काफ़ी इगोइस्टिक है। मे भी हो सकता है कि प्रोफेशन वाइज आप दोनों ही डॉक्टर हो, या आप दोनों ही किसी अच्छे खासे पोजीशन पे हो, या मैं कहूँगी कि आपके जो पर्सन है, इस पर्सन का नेचर ऐसा है ना कि, मतलब होता ना जैसे कि मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, है ना, जिद्दी टाइप के इंसान। तो वो इंसान भी मुझे नजर आ रहे हैं आपके पर्सन का जो माइंड है, कभी कभी आप रीड नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं आपको समझ नहीं आता है, आपके इमोशंस को आपके पर्सन समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि आपके इमोशंस को आपके पर्सन समझ नहीं पाते हैं, और यही चीज आपको बुरी लगती है कि मेरे इमोशंस को कौन समझेगा, जब पार्टनर नहीं समझेगा तो कौन समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग थोड़ा सा ऐसा लगने लगा है ना, जैसे कि अब आप जो है ना मूव ऑन कर लोगे, या आपको अब आप जो है ना, आपको अब लेट गो कर लेना चाहिए, क्योंकि आप इस पर्सन की हरकतों से परेशान हो गए हो। आप जो है ना टिट एंड टैट कर रहे हो, ठीक है, आपके पार्टनर के साथ। मुझे दिख रहा है कि टिट फॉर टैट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि जो ये पर्सन आपको एटीट्यूड दिखा रहा है ना, उसी एटीट्यूड से अब आपको बात करनी है। आपको ऐसा भी मतलब फील हो रहा है कि मैं इसको तो बताऊंगी, ये आ जाए मेरे पास, ये कॉल कर ले मेरे पास, मैं इससे बात नहीं करूंगी, ठीक है, इसको भी मैं ब्लॉक करके दिखाऊंगी कि जो है ना ब्लॉक करने के बाद क्या फील होता है। तो ये आपके पार्टनर और आपके बीच की एनर्जी मुझे बता रही है कि भाई आपने भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, लेकिन जितना दिया है उतना कहाँ मिलता है। तो यहाँ पे वही है कि वो नहीं मिल रहा है, वो चीजें नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, इस रिश्ते में परेशानी हो रही है, इस रिश्ते को समझना, इस रिश्ते को देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। बट यस, मैं कहूंगी कि भाई इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप दोनों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, और आप दोनों इन्वॉल्व होके देखो इस रिश्ते को, है ना, बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि भाई आपके जो पार्टनर है नो कॉन्टेक्ट जोन में है आपके साथ, आपको ब्लॉक करके रखा है। तो आपको अनब्लॉक करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर अनब्लॉक करे, ठीक है, विद इन 7 डेज, आपके पार्टनर विद इन 7 डेज आपको अनब्लॉक करे, खुद से कॉल करे, खुद से मैसेज करे, बात करे, तो यस, उसके लिए मेरे पास है एक खास रेमेडी। तो जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए स्क्रीन के ऊपर नंबर पे, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया गया ना उसके नंबर पे कांटेक्ट कीजिए,
वहां से मैसेज कीजिए, कॉल अलाउ नहीं है तो सिर्फ मैसेज कीजिए। वहां पे आपको चार्जेस बता दिए जाएंगे उस रेमेडी के, और वो रेमेडी जैसे ही आप करोगे आपके पार्टनर का विद इन 7 डेज आपके पार्टनर का कॉल आना ही है। ठीक है, तो जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। चलिए बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।